बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा अपने घर से निकल गए हैं दफ्तर जाने के लिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको जबरदस्ती छुट्टी पे भेजे जाने सरकार का गलत फैसला है। तो अब आलोक वर्मा आज अपनी कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे। हालांकि वो कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि जो हाई लेवल कमिटी है जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, उनके सामने सीवीसी की रिपोर्ट को रखा जाएगा और तभी कोई फैसला लेंगे। ये गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं और सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा अपने घर से निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं अपने दफ्तर। कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी थी, बड़ी राहत, और सीवीसी की सिफारिश पर जिस तरह से सरकार ने उनको रात के 1 बजे ऑर्डर निकालकर छुट्टी पर भेजा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फैसला गलत था। और अब आज आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी में बैठकर निकल चुके हैं सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा। एक बड़ी जीत। हालांकि 31 जनवरी को वो रिटायर हो रहे हैं और जो सीवीसी ने उनके खिलाफ करप्शन के जो इंक्वायरी की थी, वो जो कॉपी है वो अब रखी जाएगी हाई लेवल कमेटी के सामने और तभी कोई फैसला होगा। लेकिन एक बड़ी जीत इसको सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की माना जा सकता है कि सरकार के फैसले के खिलाफ उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी राहत। सीबीआई डायरेक्टर निकल चुके हैं अपने दफ्तर के लिए और आज वो बैठ जाएंगे, क्योंकि जिस दफ्तर से जिस तरह से उन्हें हटाया गया था उससे वो बहुत नाराज थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी। हालांकि जो एक अगर हम कहें कि सरकार के भी पक्ष को ध्यान में रखा सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो कोई भी नीतिगत फैसला आलोक वर्मा नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी के आदेश को कल रद्द कर दिया था और उसी के चलते आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में आलोक वर्मा अपनी सिक्योरिटी के साथ अपने दफ्तर के लिए रवाना हुए। सीबीआई दफ्तर के लिए वो रवाना हुए। नागेश्वर राव को इंटरिम डायरेक्टर बनाया गया था उनकी एब्सेंस में, तो अब वो आदेश भी सब रद्द हो जाते हैं और सीबीआई डायरेक्टर अपने घर से निकलकर अपने दफ्तर जाते हुए। कल कई विशेषज्ञों का यह भी कहना था कि आलोक वर्मा की जो असल अग्नि परीक्षा है वो अब शुरू होगी, तब जब ये पूरी जो सीवीसी की रिपोर्ट है वो हाई लेवल कमेटी के सामने रखी जाएगी और हाई लेवल कमेटी ही 1 हफ्ते के अंदर कोई फैसला लेगी। लेकिन आलोक वर्मा 31 जनवरी को माफ कीजिएगा रिटायर हो ही रहे हैं, तो 15 दिन पहले, 1 महीने पहले वैसे भी नए सीबीआई डायरेक्टर की घोषणा करनी होती है और वो कमेटी करती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं और सीजीआई होंगे उसमें रंजन गोगोई। मीडिया लगातार कोशिश कर रहा है आलोक वर्मा से बात करने की, लेकिन आलोक वर्मा ने बात नहीं की। उनकी गाड़ी का जो काफिला था वो आगे बढ़ गया। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित, बहुत राहत आलोक वर्मा के लिए, जिस दफ्तर से उनको बड़ा बेआबरू कर निकाल दिया था, सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वापस जाते हुए। देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कल के बाद से ही माना जा रहा था कि आलोक वर्मा शायद कल ही ज्वाइन कर ले, लेकिन आज जब उनको ऑफिशियली ऑर्डर मिले हैं कल देर शाम तक, तो उसके बाद आज वो अपना सीबीआई ज्वाइन कर रहे हैं। कितने लंबे समय से, क्योंकि कई महीनों से हम देख रहे थे कि जो रस्साकशी चल रही थी सीबीआई वर्सेस सीबीआई की, या फिर जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि सीवीसी का ऑर्डर गलत था और उनको रीइंस्टेट करना या फिर उनको दोबारा जाने का आदेश दिया। हालांकि अभी उन पर कई चीजें हैं कि वो कई बड़े फैसलों में या फिर कई नई चेंजेस के अंदर वो कोई बड़ा फैसला नहीं दे सकते बीइंग अ डायरेक्टर, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी कई जो कमेटी है। लेकिन उनका वापस आना उनके लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। शोभना, सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा अपने घर से निकलकर अपने दफ्तर जाते हुए, ऐसा माना जा रहा था, अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही वो अपने दफ्तर को रिज्यूम करेंगे, लेकिन उन्होंने ऑर्डर का इंतजार किया और अब वो अपने घर से निकले हैं दफ्तर जाने के लिए। सुमित, राहत तो आलोक वर्मा को जरूर मिली है, लेकिन नीतिगत फैसला वो कोई नहीं ले सकते हैं और अब कहा जाए कि असल अग्नि परीक्षा उनकी शुरू होती है, क्योंकि जो सीवीसी ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी वो अब हाई लेवल कमेटी के सामने रखी जाएगी। निश्चित तौर पर शोभना, अभी जो उनको राहत हम कह रहे हैं कि एक फौरी राहत के तौर पर, एक इंटरिम राहत के तौर पर जरूर देखा जा रहा है कि वो अपनी उस पोजीशन के ऊपर बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई
वो रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी जो उन पे करप्शन के चार्जेस लगे थे, दूसरी चीजें थी उनकी जांच हो पाना, या फिर जो कमेटी, हाई लेवल कमेटी, वो ये देखेगी कि क्या उनके सारे में जो चीजें हैं वो उतनी, जो उन पे चार्जेस वो उतना कारगर है। तो इन सभी चीजों के बाद आलोक वर्मा को पूरी राहत मिल पाएगी। हालांकि उनके लिए एक ये जरूर कह सकते हैं कि काफी महीनों से जो वो उनको हटा दिया गया था या फिर छुट्टी पर भेज दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना, वो उनके लिए एक बड़ी राहत है कि वो दोबारा से अपने ऑफिस को रिज्यूम कर पाएंगे। आपसे सुमित, आप बने रहिए। ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि कल कोर्ट ने क्या फैसला लिया था। आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजना गलत बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। अपने फैसले में जबरन छुट्टी पर भेजने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में रद्द कर दिया था। सीबीआई निदेशक को रोल मॉडल की तरह होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं आलोक वर्मा को भी एक संदेश देने की कोशिश की। आलोक वर्मा मेजर पॉलिसी निर्णय नहीं ले सकेंगे, कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा। आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी की रिपोर्ट को हाई पावर कमेटी देखेगी। तो ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। सुमित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये जानकारी बांटने के लिए।